ओके, हमने इसी मेथड 2 का वर्किंग रूल लिया है, देन एक क्वेश्चन उठाया। वर्किंग रूल को आप पॉज करके एक बार समझ लीजिए, सब कुछ वही है जो हमने लास्ट वीडियो में आपको समझाया है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो, क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एटलीस्ट इसको आपको समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्वेश्चन हमने लिया, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में लिख के आएगा कि इसको हमें नॉर्मल फॉर्म से करना है कि पहले वाले मेथड से करना है, मीन्स रिमूवल ऑफ रिडक्शन ऑफ ऑर्डर से करना है कि रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव से करना है। इतना तो आपके साथ में होगा अच्छा कि लिख के आएगा। अगर ये लिखा है सॉल्व बाय नॉर्मल मेथड, ठीक, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि ये किस दायरे में आ रहा है, इसके कोफिशिएंट्स कैसे हैं, वेरिएबल है, कांस्टेंट तो नहीं है ना। कांस्टेंट होता तो CFPI में जाता। यस और नो, एग्री? ओके, तो ये इसका मतलब वेरिएबल कोफिशिएंट में है, हमारे यही चारों मेथड से सॉल्व होने वाला है। ओके, और उसके बाद में अगर नॉर्मल फॉर्म से लिखा हुआ है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, u मान हमें लिखना क्या है, एग्जाम में कैसे लिखोगे, लेट y इज इक्वल टू uv विल इज द सॉल्यूशन, ये लिख दोगे। फिर यहाँ पे u इज इक्वल टू e की पावर माइनस हाफ p dx। ठीक, सबसे पहले ये लिखने के बाद में इसको हमने नहीं बताया, हमने नहीं करा, लेकिन आपको कर लेना चाहिए। इसका कोफिशिएंट 1 है, हाँ है। p q r की वैल्यू ज़रा कंपेयर कीजिए इस इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। p की वैल्यू क्या है, -4, गुड। q की वैल्यू क्या है, 4x स्क्वायर -1। r की वैल्यू क्या है, -3 e की पावर x स्क्वायर साइन 2x। ये सभी बच्चों को मेरे कर ले रहे होंगे जो मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। अब इसको निकालना आपका काम, क्या करोगे, e की पावर -हाफ इंटीग्रल p dx मतलब 4x dx, इसको सॉल्व करिए, निकालिए। उसके बाद में क्या करना होगा, आपको इक्वेशन लिखनी होगी। इक्वेशन क्या हो जाएगी, d2v/dx 2 प्लस, डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, s वेयर i इज इक्वल्स टू, लिखेंगे नहीं, ये लिखा हुआ है, s इज इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है। फटाफट हमको i की वैल्यू, s की वैल्यू और u की वैल्यू बताइए। सबसे पहले u की वैल्यू निकालिए, उसके बाद में i की वैल्यू बताइए कितनी आ रही है, कैलकुलेट करके, देन s की वैल्यू क्या आ रही है। आई थिंक मेरे स्टूडेंट ने कर लिया होगा, और देखिए आपने रिस्पॉन्स भी दिया हमको, i मेरी क्लास के स्टूडेंट्स ने, i बराबर 1 आ गया, जो मैंने आपसे कहा था कि कांस्टेंट ही आएगा, और s की वैल्यू भी आ गई। ठीक है, तब भी किसी का नहीं आ रहा, दे कैन आस्क मी इन माई कमेंट सेक्शन। ओके, और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो। i आ गया, s आ गया, आ गया। अब जब i s आ गया तो इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, प्लस i v इज इक्वल्स टू माइनस का 3 साइन 2x। अब देखिए, अगर इससे आपको v निकालना है तो ये आपको इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं लग रही है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, CF प्लस PI हो जाएगा ना। अब इसका CF तो निकालने में आप मास्टर हो, आई थिंक सो। इसका CF के लिए क्या करते थे, m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जिससे क्या आता था, प्लस माइनस i, याद आया कुछ। तो CF आ गया क्या, C1 cos x प्लस C2 साइन x। यहाँ पे x ही आएगा क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। ओके, और PI के लिए क्या करते थे, PI के लिए 1/d स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 ऑफ साइन 2x हो गया, -3 बाहर हो गया। अब ध्यान करिए कुछ, d स्क्वायर की वैल्यू किससे रिप्लेस होगी, माइनस का a स्क्वायर से, याद आया, d स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस होगी माइनस के a स्क्वायर, a की वैल्यू 2 स्क्वायर मतलब -4, तो ये क्या हो जाएगा, -4 रखने में शून्य नहीं हो रहा, कोई दिक्कत की बात नहीं, -4 आया, -4 प्लस 1 इज -3, कैंसिल आउट हो गया, एंड साइन 2x। तो फाइनली PI की वैल्यू क्या आ गई, साइन 2x। तो V की वैल्यू आ जाएगी CF cos 2a cos x प्लस C2 साइन x और माइनस का साइन 2x आ गई। ये V आ गया, ये V आ गया, और ये हमारा U था। U की वैल्यू आई थिंक आपने निकाली हुई, क्या आप मुझे बता सकते हैं U की वैल्यू कितनी है, और U की वैल्यू थी e की पावर, हाँ e की पावर x स्क्वायर, गुड,
ई की पावर एक्स स्क्वायर। तो ये u है हमारा और ये v है, तो इसका जो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का वो हो गया y इज इक्वल टू u इंटू वी, मीन्स u की वैल्यू e की पावर एक्स स्क्वायर इंटू v, v मीन्स c1 cos x c2 sin x माइनस sin 2x। दिस इज योर आंसर। तब आपको मिलता है y इज इक्वल टू y, दिस इज योर आंसर। तब आपको मिलता है फुल मार्क्स। ओके, एक सेकेंड, वेयर, ओके, ये भाई हमारे स्टूडेंट ने बताया ये प्लस होगा, बिल्कुल सही है क्योंकि -3 कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी प्लस। गुड, आई लाइक इट।